एकता बना और सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। ठीक है सर जी, आप कह रहे हैं तो हम सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जा रहे हैं। सर जी हम लोगों को बताएं कि अब हम लोग क्या करें। बरसात का मौसम शुरू हो गया है, चारों तरफ घनघोर घटा बादल छाए हुए हैं। अब हम लोग इस मौसम में क्या करें, कैसे छुट्टी मनाएं, कहाँ जाएं। अभी इसी सब समय से पहले आप हमको 10 दिन पहले छुट्टी दे देते तो हम अपने पिकनिक समर वेकेशन की छुट्टी, हॉलीडे समर वेकेशन की छुट्टी मनाने गर्मी में कहीं भी जा सकते थे। आप बताइए, बरसात के मौसम शुरू हो गया और हम लोग कहाँ जाएं, कैसे। ये आपने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय और गलत किया है, क्योंकि सरकार ने जब मनोनीत पारित कर दिया क्योंकि 20 जून से स्कूल सभी जगह पर बंद हो जाएगी, तो आप क्यों 10 दिन फालतू स्कूल लगा रहे हैं अधिक। इसके कुछ होने वाला है, ये तो हमें केवल आप बेवकूफ बना रहे, कहीं जाने देना नहीं चाहते हैं। इसी के कारण से आपने 10 दिन स्कूल लगाई है। 10 दिन में हमको कौन सी नौकरी सर्विस मिल जाए। ये सब सरासर जो आपने हम लोगों के साथ अन्याय किया है, बेवकूफ बना के फंसा के रखे हो और हम लोगों को जाने देने में व्यवधान कर रहे हो। सारी व्यवस्थाएं मेरी भंग कर दिए और हम लोग क्या करें, कैसे रहें। अगर इस वर्ष हम नहीं जा सकते पाएंगे तो फिर पुनः 20 जून को छुट्टी होगी तब जा पाएंगे। इसीलिए आपसे मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया था, सर जी समय के अनुसार सब कुछ सही होता है। जो सरकार ने नियम पारित किया है, समय अनुसार क्रमबद्ध के अनुसार किया है, वो समय से छुट्टी दे देती है। और क्योंकि बहुत से जगहों पर 10 ही जून को बारिश शुरू हो जाती है और ऐसा ही हुआ। आप मान लीजिए 10 दिन तक किसी तरीके से कम हुई थी, लेकिन 10 दिन के बाद 20 जून के बाद में इतनी तगड़ी बारिश हो गई कि चारों तरफ घोर घमंड गर्जन के साथ बादल छाए हुए, चारों तरफ अंधेरे की राह में दिखता हुआ कहीं पर रोज की बरसात शुरू हो गई। अब हम लोग पिकनिक कैसे मनाने जाएं, कैसे समर वेकेशन की छुट्टी मनाएं, ये आप बताएंगे हम। सर जी आप हमको एक ही बात ये बताएं कि आप हमारे रक्षक हैं कि भक्षक हैं, आप हमारे सुरक्षक हैं कि नहीं हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों हम लोगों के साथ क्यों अन्याय किया। हम लोग क्या आपके कोई दुश्मन हैं पिछले जन्म के जो ऐसा कर रहे हो। हमें छुट्टी समय से देनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 दिन पहले छुट्टी दे देना चाहिए। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन रिक्वेस्ट की एक भी बात नहीं माने। चलिए ठीक है, पहले हो ना हो लेकिन समय के अनुसार सब समय से होता है। आज आपने हमारा 10 दिन समय वेट कर दिया, नष्ट कर दिया। इसका नुकसान कैसे होगा। आपको तो 10 दिन की बात है, इस 10 दिन में हमको कौन सी सरकारी सर्विस मिल जाएगी जो छूटी थी अब नहीं छूटेगी, जो आप हमको दिला देंगे और हम आपके माध्यम से रहेंगे। अरे फिर तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। जब हमको अभी तुम्हारे विद्यालय में ही पढ़ना है तो समय छुट्टी देना चाहिए। अगर आपको इतना ही शौक है कि हमारे बच्चे ज्यादा पढ़ें तो हमको उससे 20 दिन 25 दिन 1 महीने समय पहले ले लेते, जो एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आप पढ़ा देते। समय के अनुसार 2 घंटा पहले बुला लेते, जो इम्पोर्टेंट होता आप उसमें हमें पढ़ा देते। ये हमारे साथ करते तो अच्छा होगा कि हमको 10 दिन रोक करके भी बहुत अच्छा कर लिए, बहुत नेक नाम कमा लिया आपने, हमारा नुकसान कर दिया, आपके नाम हो गया। ऐसे लोगों को नाम नहीं होता है, केवल बदनाम होते हैं। नाम तो उनका होता है जो समय से कार्य करते हैं। कम समय में ज्यादा पढ़ाएं, क्योंकि परीक्षाएं के समय एक ऐसा आता है जिसमें इम्पोर्टेंट पढ़ाया जाता है, बाकी पूरे वर्ष पर पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। लेकिन जब 1 महीने बचता है तो उसमें अपने टेक्निकल से अर्थात अपने टेक्निक से जो मुख्य होता है उसको 1 महीने पढ़ाते हैं। इस प्रकार से आपको जैसे छुट्टी होने का समय हो गया था, 1 महीने एक्स्ट्रा क्लास ले लेते। उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे पेपर दे करके चले ही गए थे। उसमें 2 पीरियड आपके एक्स्ट्रा बचते जो हम लोगों का लगा देते। समय के अनुसार हर चीज पढ़ाते, जिसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। समय से कार्य पूरा हो जाता, समय से हम छुट्टी पा जाते, समय से छुट्टी में घूमने चले जाते। इसमें किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं होता। आपने हमको ना पढ़ाया ना लिखाया, खाली बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना के हमको फंसा दिया। आज 10 दिन में तुमने कौन सी हमको सर्विस मिल गई। हाँ चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सर्विस मिलती है, सर्विस चार्ज ज्वाइनिंग होता है तो 10-20 दिन 1 महीने चलता है, उसमें छुट्टी की कोई बात नहीं। लेकिन जब हमको अभी केवल कापी पर पेन ही रगड़नी है, अभी तो हमको कम से कम 10 साल पेन रगड़नी है, तो फिर इसमें कहाँ से बात आ गई। क्यों नहीं आपने समय के अनुसार छुट्टी दिया। जब हम अपने कार्य अपने आवश्यकता अनुसार ही करेंगे तो 1 दिन में क्या आप हमको 1 हफ्ते के अंदर घोल कर पिला दिए। अब बरसात शुरू हो गया, घोर घमंड इतनी गर्जन के साथ वर्षाएं होने शुरू हो गई है। अब हम कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। और पहुंच जाते तो वहाँ शिफ्ट हो जाते, 10 दिन लूट हो गया। अब हमें कमरे मिलेगा ना, कोई रहने का ठिकाना मिलेगा शुद्ध रूप से, ना पूर्ण व्यवस्था मिलेगी। सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सारी असुविधाएं आपने मेरे सर पर खड़ा कर दिया। ऐसे गुरु की अब क्या विशेषता की जाए, आप हमारे रक्षक नहीं।
देखो बेटा, हमने तुम्हारा कुछ छीन नहीं लिया है। मैंने जो किया है तुम्हारे फायदे के लिए ही किया है। इसमें किसी प्रकार की तुमको कोई गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आज तो ये कड़वा लग रहा है, कल तुम्हें जब यही काम आ जाएगा ये तुम्हें मीठा लगेगा, और इतना मीठा लगेगा कि जिसका स्वादिष्ट तुम अंतर ही अंतर आओगे और हमारा नाम ही लेते। क्योंकि जो 10 दिन में बता दिया गया, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आ गया तो समझ लो तुम कहोगे कि हमारी छुट्टी में पढ़ाई थी वो कामयाब हो गई, और इसीलिए इसका समय ले करके पढ़ाया लिखाया जाता है। 10 दिन तुम्हारा समय ले लिया, क्या तुमको मैंने कोई गड्ढे में ढकेल दिया? मैं भी चाहता हूँ कि स्कूल ना हो, हमें भी आराम करने की जरूरत होती है। मुझे भी आराम चाहिए, मुझे भी रेस्ट चाहिए। क्या मैं कोई डीजल पेट्रोल की मशीन हो जो तुमको सब दिन पढ़ाता हूँ? और सभी लोग तो पीरियड नहीं पढ़ाना चाहते, अपने क्लास में नहीं पढ़ाना चाहते। अगर मैं तुमको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया तो तुम्हारे साथ क्या अन्याय कर दिया? क्योंकि हम झेले हैं और हम जानते हैं, इसीलिए तुमको। सर जी, आप झेले हैं, आप जानते हैं, आप पहचानते हैं, इसीलिए आप हमको झेलाते हैं। क्योंकि जैसे आपके साथ अन्याय हुआ है वैसे आप मेरे साथ अन्याय करना चाहते हैं। हम को भी नहीं घूमने देना चाहते हैं। अब जमाना समय सब बदल गया। पहले किसी के पास नहीं मोबाइल रहते थे, अब हर दुनिया टेक्नोलॉजी हो गया, हर चीज में परिवर्तन हो गया, अब सब स्मार्ट हो गया। सब पहले से जमाना बदल रहा है। पहले लोगों के पैर में चप्पल नहीं रहते थे, आज हर लोग गाड़ियां से चलते हैं। आप उसी जमाने में हमको सर जी, आपके जमाने से और हमारे जमाने से बहुत परिवर्तन हो गया। अब बदलाव आ गया। पहले छप्पर फुस में पढ़ते थे, अब एसी कमरे में पढ़ते हैं। पहले किसी के पास लालटेन नहीं होते थे, हर गांव में अब लाइट, बिजली, बत्ती, सारे सोलर पैनल सब उपलब्ध हो गया। तो अब पहले के 100 साल पुरानी तुलना आप कर रहे हैं, 50 साल पुराने ले जा रहे हैं, बैक रिकॉर्ड में जा रहे हैं। अब उस समय का माहौल हो जाएगा तो कोई जी नहीं पाएगा। आप रहने की बात कर रहे हैं, पढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सब पढ़े सब, क्योंकि सारी चीज अब डिजिटल हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल पढ़ाई हो गया, एंड्रॉइड हर चीज हो गया। क्योंकि पहले कुछ नहीं था, अब तो ऐप डाउनलोड करो, उसी से पढ़ते रहो। हमारा समय सब मेरा नष्ट हो गया। मैं इसीलिए आपसे बार बार कहता था सर हमको छुट्टी दे दीजिए। अब तो ये हो गया, फोन से बात करो तुरंत काम सॉल्व हो जाता है। ऐप भी लोड हो गया, आपसे मैं फोन करके कर लेता, नहीं होता तो वीडियो कॉल कर लेता, व्हाट्सएप से, मैसेंजर से कर लेता, जिससे मेरे सॉल्व आप वहीं से भी सॉल्व कर देते, कोई समस्या समझा देते। लेकिन आपने तो हमको केवल क्या हमारे अंदर कोई खुशबू है इसलिए नहीं जाने देते थे, जिससे आप सुगंध ले रहे हैं। पढ़ना नहीं चाहते हो, अब तुम केवल घूमना चाहते हो। इस बागडोर किसी के हाथ में आएगी ना, जो देश को संभालेगा वो तुम्ही में से होगा। आज का लड़का कल का टीचर बनेगा, आज का लड़का कल का नेता बनेगा, आज का लड़का कल का डॉक्टर बनेगा, आज का लड़का कल का इंजीनियर बनेगा और नई टेक्नोलॉजी के साथ में जाएगा। तुम बता रहे हो कि हम तुम्हें नहीं बता रहे, तुम्हें नहीं, हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं न्याय करना चाहते हैं, और तुम सोच रहे हो कि सर जी हमारे साथ अन्याय करते हैं। अरे तुम्हारे साथ हमको करने से कोई फायदा होगा जो हम करें? तो सर जी का 4 दिन में कतिया की तबियत घोर के हमें प्यार देगा, जो हम लोग तुम देना अत्ते दिन से पढ़ी पावा होगा। हम तो नहीं जाने थे 10 दिन में कहा हमें तो घोर के प्यार दे हो कि एडिशन हो गए मिक्सचर हमें सबका बनाई के तुम दे उड़ाए दे हो वैज्ञानिक बनाई के। तो हो पाई कि हो पाई, हम लोग एको लोग उड़ियो नहीं पावेगा, एको कोई नौकरियों नहीं पाए, और 10 दिन आप मूड़े से सर के बल पलट गए, इसका कोई मतलब होता है? सरकार ने जो नियम पारित कर दिया वो 1 वर्ष का देता है, 1 वर्ष में क्लास परिवर्तन करता है। आप तो लागत है कि हमें 10 दिन में 5 क्लास परिवर्तन करा दे हो, चेंज करा दे हो। तो ऐसे करने से क्या होगा, इसका कोई मतलब? देखिए बेटा, तुरंत नहीं दिखता है, जब समय आएगा तो सब दिखेगा, सब समझ में आ जाएगा। जो बोओगे सो काटोगे, आज नहीं तो निश्चय कल, ये क्लियर है। जैसे करनी वैसे। हाँ सर जी, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, जो बोएंगे उसको काटेंगे। हम लोगों ने 10 दिन में बो दिया, इतना पढ़ लिया कि अब बरसात शुरू हो गया, घर से बाहर कहीं नहीं जा सकते।
यही 10 दिन पहले जाते तो सब कहीं आराम से घूम लेते, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप हमको ऐसी जगह फंसा दिए कि न घर का न घाट का, अब हम कहीं के नहीं बचे। घर में समय नहीं पास होगा और बाहर जा नहीं पाएंगे, छुट्टी मना नहीं पाएंगे। इसीलिए आप हमको स्कूल में ही रहने दें, और यही नहीं तो हम चले जाएंगे तो समय से नहीं आएंगे, जुलाई बीतने के बाद ही आएंगे। जाओ बेटा, अपने मन का सौखी मना हो कोहड़ा बनाओ, मना हो लौकी। अब जाओ, चाहे जुलाई में आओ चाहे लोड जुलाई में आओ, तुमने जो किया है सो करोगे, और जो आगे करोगे सो भी भरोगे। ये तुम्हारा कर्तव्य है, हमारा जो काम था मैंने किया, तुम्हारा काम है वो भी किया। हाँ गुरुजी, पिट फाट है, चुटकी के संती बकोटा है। आप हमें 10 दिन की समय लिए हैं तो हम आपका 1 महीना लेंगे। आपने जिद ठानी तो हमने करी मनमानी। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें, और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगा, ताकि हम अगले दिन आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। गुरुजी ने हठ ठानी, बच्चों ने करी मन, और अब हम लोग मनमानी कर लिए हैं, छुट्टी लंबी मना के ही आएंगे। वैसे आ जाते कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा बरसात यहाँ शुरू हो गया वहाँ होना चाहिए। गुरुजी ने ऐसा किया तो हम भी जुलाई का समय लेकर के जब बरसात खत्म हो जाएगा वहाँ तभी। और आप लोग हमारे वीडियो को जरूर बताएं कि गुरु और चेले के संबंध में आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले दिन हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।